हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 1 लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित पार्ट 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 61 विच लीडरशिप स्टाइल अलाउ मैक्सिमम फ्रीडम टू एम्प्लॉयज। कौन सी नेतृत्व शैली कर्मचारियों को सर्वाधिक स्वतंत्रता देती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेसेज फेयर लीडरशिप, हस्तक्षेपी नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कौन सी नेतृत्व शैली निर्णय निर्माण में सहभागिता पर आधारित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक नेतृत्व। 63 विच कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स। कौन सा संचार अधीनस्थों से अधिकारियों की ओर होता है? इसके आंसर बी हो जाएगा, अपवार्ड कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वगामी संचार। 64 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन, क्षैतिज संचार किनके बीच होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्प्लॉय एट द सेम लेवल, समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होता है। 65 विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। पुस्तकालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। 66 रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, भर्ती क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अट्रैक्टिव सुटेबल कैंडिडेट्स, उपयुक्त अभ्यर्थियों को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 सिलेक्शन मीन्स। चयन का अर्थ है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, सबसे उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करना। नेक्स्ट है 68 ओरिएंटेशन इज रिलेटेड टू। ओरिएंटेशन किससे संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इंट्रोडक्सिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, नए कर्मचारी का संगठन से परिचय कराना। 69 ट्रेनिंग एम्स टू, प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल, कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 परफॉर्मेंस अप्रेजल इज यूज टू, कार्य निष्पादन मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना। 71 विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ असाइनिंग ड्यूटीज। प्रबंधन का कौन सा कार्य कार्यों एवं दायित्व के आवंटन से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग संगठन। 72 विच मैनेजमेंट फंक्शन एस्टेब्लिशेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण प्रबंधन का कौन सा कार्य करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, प्लानिंग, नियोजन। 73 विच मैनेजमेंट लेवल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रणनीतिक निर्णय के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रबंधन स्तर उत्तरदायी होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुपरविसेस डे टू डे एक्टिविटीज। दैनिक कार्यों की देखरेख कौन सा प्रबंधन स्तर करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरविजरी लेवल, निम्न पर्यवेक्षी स्तर। 75 क्वेश्चन विच वन इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड
भविष्य उन्मुख। 76 which management function ensure that work is performed according to plans। कौन सा प्रबंधन कार्य सुनिश्चित करता है कि कार्य योजना अनुसार हो। ये इसका आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इम्प्रूव्स। अधिकारों का प्रयोजन किसमें सुधार लाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी, निर्णय निर्माण एवं कार्य कुशलता। 78 विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। ये हो जाएगा आंसर ए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करना। 79 ए लाइब्रेरी बजट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर। पुस्तकालय का बजट सामान्यतः किस अवधि के लिए तैयार किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 विच टाइप ऑफ बजट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन लाइब्रेरी। पुस्तकालय में सबसे अधिक किस प्रकार का बजट प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, लाइन आइटम बजट, लाइन आइटम बजट। 81 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ बजट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एवरी ईयर। कौन सा बजट प्रत्येक वर्ष शून्य से प्रारंभ होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट। 82 विच बजट फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स अचीव्ड। कौन सा बजट प्राप्त परिणामों पर अधिक बल देता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। 83 स्टॉक वेरिफिकेशन इन ए लाइब्रेरी इज मेनली डन टू। पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन मुख्यतः किस लिए किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, चेक द फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की वास्तविक उपलब्धता जांचने के लिए। 84 बिडिंग मीन्स। बिडिंग निराई या अपसारण का अर्थ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, रिमूविंग ऑब्सोलीट एंड डैमेज डॉक्यूमेंट्स, पुरानी और अनुपयोगी सामग्री हटाना। जो पुराने हो जाते हैं बुक, उसको लाइब्रेरी से हटा दिया जाता है, इसी का अर्थ है बिडिंग। विच सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग बुक्स। पुस्तकों के क्रय एक्विजिशन के लिए कौन सा अनुभाग उत्तरदायी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, एक्विजिशन सेक्शन और अर्जन अनुभाग। 86 लाइब्रेरी स्टैटिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर। पुस्तकालय सांख्यिकी का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इवेल्युएशन एंड प्लानिंग, मूल्यांकन एवं नियोजन। 87 द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी इवेल्युएशन इज टू। पुस्तकालय मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर ए हो जाएगा, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 88 TQM स्टैंड फॉर। TQM का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 89 SWOT एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। SWOT एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, रणनीतिक नियोजन। 90 इन SWOT एनालिसिस द लेटर एस स्टैंड फॉर। SWOT एनालिसिस में एस का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, स्ट्रेंथ। 91 इन SWOT एनालिसिस द लेटर W स्टैंड फॉर। SWOT एनालिसिस में W का अर्थ क्या होता है, वीकनेस।
92 इन SWOT एनालिसिस द लेटर ओ स्टैंड फॉर। SWOT एनालिसिस में ओ का अर्थ क्या है? तो अपॉर्चुनिटी, अवसर हो जाएगा। ठीक है, इन SWOT एनालिसिस द लेटर टी स्टैंड फॉर। SWOT एनालिसिस में टी का अर्थ क्या होता है? तो ये थ्रेटेड हो जाएगा। नाइन्टी फोर मार्केटिंग ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज मेनली एम टू। पुस्तकालय सेवाओं के विपणन, मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर ये हो जाएगा इंक्रीज यूजर्स अवेयरनेस एंड यूज ऑफ सर्विसेज। उपयोगकर्ताओं में सेवाओं की प्रति जागरूकता एवं उपयोग बढ़ाना। नाइन्टी फाइव पब्लिक रिलेशन PR इन लाइब्रेरी हेल्प टू। पुस्तकालय में जनसंपर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा बिल्ड ए पॉजिटिव इमेज ऑफ द लाइब्रेरी। पुस्तकालय की सकारात्मक छवि बनाना। 96 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टूल फॉर लाइब्रेरी प्रमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रचार का माध्यम है? इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लाइब्रेरी एग्जीबिशन, पुस्तकालय प्रदर्शनी, बुक डिस्प्ले, पुस्तक प्रदर्शनी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन कार्यक्रम, ये सभी हो जाएंगे। 97 लाइब्रेरी स्टैटिक्स आर इसेंशियल फॉर। पुस्तकालय सांख्यिकी किसके लिए आवश्यक है? इसका आंसर ये हो जाएगा प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, नियोजन एवं निर्णय निर्माण। 98 द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मेनली यूज्ड फॉर। कार्य निष्पादन मूल्यांकन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा एवेल्युएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन। 99 विच मैनेजमेंट अप्रोच एम्फेसिस्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण निरंतर सुधार पर बल देता है? इसका आंसर ए हो जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज। पुस्तकालय प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा द टू मैक्सिमाइज यूजर सेटिस्फैक्शन थ्रू इफेक्टिव लाइब्रेरी सर्विसेज। प्रभावी पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से उपयोगकर्ता संतुष्टि को अधिकतम करना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।